बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जी हमने पढ़ लिया था नंबर 14 का टॉपिक नंबर 1 डांस। आज हम पढ़ेंगे म्यूज़िक। म्यूज़िक कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो जाए उसको हम म्यूज़िक कह देते हैं। ज़रूरी नहीं होगा कि वो सॉन्ग्स ही चल रहे हों, ज़रूरी नहीं है वो कोई पीछे से कोई सिंगर गा रहा हो, ठीक है। म्यूज़िक कोई सा भी म्यूज़िक, आइदर ड्रम भी बज रहा है ना, ये भी आपके पास एक म्यूज़िक है, साउंड प्रोड्यूस हुई, म्यूज़िकल साउंड ही समझ लीजिए, ठीक है। पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ म्यूज़िक। अगर हम अपने पास्ट में बात करें तो हमारे पास्ट में भी म्यूज़िक ही था। अगर हम अपने ओल्ड टाइम्स में भी देखें तो क्या होता था। चलें आज से कोई 10 साल पुरानी बात कर लेते हैं, ज़्यादा ओल्ड नहीं जाते, ज़्यादा ओल्ड भी यही सब कुछ होता होगा। आज से 10 साल पहले भी होता था और शायद आज भी होता हो कि गलियों के अंदर ना कोई वो साथ एक उनके बंदर होता है और एक अंकल होते हैं, ठीक है। वो अंकल बांसुरी बजाते हैं और बंदर उस पर नाचता है, ठीक है। बांसुरी बजाना क्या है, वो भी एक म्यूज़िक है। तो ये हमारे पास्ट में जब हम गाँव जाते थे तो हमारे गाँव की गली में आते थे वो अंकल अक्सर ना। तो यहाँ से देखिए कि हमारे पास्ट क्या कहते हैं हमें। पास्ट भी हमारा म्यूज़िक ही था। गलियों में आना, उन लोगों ने गलियों में आके उन्होंने म्यूज़िक करना, म्यूज़िक बजाना और फिर एज अ रिजल्ट बंदर नाचना। या अक्सर औकात कोई हमारे पास वैसे भी गली के अंदर आते आते कोई गा रहा होता था, कोई बांसुरी बजाता आ रहा होता था, ठीक है। तो ये पास्ट था, हमारा पाकिस्तान का पास्ट था। For very early times, music has played an important part in our culture. हमारी कल्चर, अगर हम अपनी सकाफत के बैक में जाएं तो ओल्ड टाइम्स में, पुराने ज़माने में हमारे कल्चर, हमारी सकाफत के अंदर भी ये बहुत अहम किरदार अदा करता था। म्यूज़िक विच इज़ प्लेड ऑन इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। अब जो म्यूज़िक वो से प्रोड्यूस हो रहा है, जो आवाज़ म्यूज़िक आवाज़ होती है, ये जहाँ से प्रोड्यूस हुई उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। म्यूज़िक विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन वॉइस इज़ कॉल्ड द वोकल वॉइस। अगर हम कोई म्यूज़िक वॉइस निकालते हैं, ठीक है, जो अब इंसान के अपने खुद से बनाई गई हो, तो किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल ना किया गया हो, उसको हम कहते हैं वोकल वॉइस। अगर मैं कहूँ तो ये क्या है, ये मेरी खुद की आवाज़ थी, तो ये वोकल म्यूज़िक होगी। देयर आर विंड म्यूज़िक। अब यहाँ पे हवाई म्यूज़िक भी है, यानी कि प्लेड बाय ब्लोइंग इनटू द माउथ पीसेस, फ्लूट, शहनाई और वेरियस हॉर्न्स, ठीक है। हॉर्न्स बजाने को भी हम क्या कहेंगे, विंड, हवा के ज़रिए हुई ना, हवा के ज़रिए स्प्रेड हुई। स्ट्रिंग म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय प्लकिंग स्ट्रिंग विद द फिंगर और यूजिंग अ बो। तार, सुरंगी, तारा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग म्यूजिक, यानी कि किसी स्ट्रिंग को हम जब यूं करते हैं तो जिस तरह हमारे पास गिटार होती है, ठीक है, तो इसी तरह से वो हमारे पास क्या होगी, स्ट्रिंग म्यूजिक। अब आ जाते हैं फिर, अब हमारे पास क्या है, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय हिटिंग विद द हैंड्स और स्टिक्स। अब वो ये कौन से म्यूजिक होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हम हैंड्स को किसी स्टिक को किसी चीज़ के साथ टकराएं, या यानी जिससे मैं ड्रम को करा दूं, ठीक है, ढोल। इन पाकिस्तानी म्यूजिक द हारमोनियम इज ऑल्सो यूज क्वाइट ऑफन। पाकिस्तान के अंदर हारमोनियम भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये इस तरह से, जब कवाली वो आपने सुनी होगी ताजदार हरम, ठीक है, तो उसके अंदर अमजद साबरी साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, तो आमीन सुआमीन, उनके हाथों में ये थी। ज़रूर अगर आप लोगों ने देखी तो ताजदार हरम सुनिएगा, तो अमजद साबरी के हाथों में ये था, ठीक है। उसके बाद आता है मैनी पाकिस्तानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर नॉट प्लेड विद इन वेस्टर्न कंट्रीज। पाकिस्तानी जो म्यूज़िक हैं वो तकरीबन, ठीक है, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं किए जाते। जिस तरह हम लोग ड्रेस के लिहाज से बहुत पॉपुलर हैं, हम लोगों के रिलीजियस के लिहाज से हम बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन ये म्यूज़िक के लिहाज से हम पॉपुलर नहीं हैं। वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हैव डिफरेंट स्टाइल्स सच एज क्लासिकल, फ्रॉक एंड पॉपुलर म्यूजिक।
अब ये जो म्यूज़िक है इसके डिफरेंट पहलू हैं, मुख्तलिफ रुख हैं। क्लासिकल म्यूज़िक भी हमारे पास फोक म्यूज़िक भी है, और हमारे पास पॉप म्यूज़िक भी है, यानी कि पॉप म्यूज़िक सॉन्ग्स आ गए हमारे पास रिमिक्स आ गया। मैनी वर्सेस बाय आवर पोइट्स एज गज़ल, गीत एंड कवाली हैज़ बीन सेट टू म्यूज़िक एंड संग। अब जो हमारे जो पुराने ज़माने के पोइट्स थे या जिन्होंने गज़लें लिखी, गीत लिखे, नज़में लिखी, इन्हीं की नज़मों को एक सुर लगा के इनको अब म्यूज़िक के तौर पे भी, सॉन्ग के तौर पे भी गाया जाता है। कॉन्सर्ट्स आर परफॉर्म्ड ऑल ओवर पाकिस्तान। कॉन्सर्ट्स हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में हैं कॉन्सर्ट्स यानी कि वो कॉन्सर्ट्स जहाँ पर म्यूज़िक जो गाने वाला होता है वो गाना गाता है और बाकी आवाम तमाशा देखती है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं पीपल लिसन टू कव्वाली एंड ऑल्सो क्लासिकल म्यूजिक विच हैज़ डेवलप्ड ओवर मैनी ईयर्स। अब पाकिस्तानी पीपल ज़्यादातर क्या पसंद करते हैं, हम कव्वाली सुनना पसंद करते हैं, हम क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराने होते हैं। आजकल भी देख लीजिए आपके मम्मी पापा वो सदियों पुराने गाने सुन रहे होते हैं, वो माधुरी दीक्षित के, वो पता नहीं कौन कौन से इतनी पुरानी एक्टर्स के गाने सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें जनरेशन्स के थ्रू मिला है। हमें छोटे होते थे, अब हम हैं, हमें जोन सा ज़्यादा अच्छा गाना अच्छा लगेगा, हमें बड़े होकर भी बार बार वही सुनना है। ठीक है। मॉडर्न एंड पॉपुलर म्यूजिक, पॉप म्यूजिक इज इंजॉयड पार्टिकुलरली बाय द यंग जनरेशन। मॉडर्न टाइप, अभी देखिए उन्होंने कितनी अच्छी तरह से बात एक्सप्लेन की है कि मॉडर्न टाइप का जो म्यूजिक है वो ज़्यादातर यंग जनरेशन सुनती है, ओल्ड जनरेशन नहीं सुन रही। हमारे मामा पापा इतने ज़्यादा शौक से नहीं सुनते वो वाले गाने। ठीक है। हमारे मामा पापा वही माधुरी दीक्षित पे आ जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अब आर्ट्स की। आर्ट क्या है हमारा? ठीक है। आज हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैज़ क्रिएटेड ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बात करें ना तो हम आर्ट के लिहाज से हम बहुत ही मशहूर थे। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे जिन्होंने ऐसी पिक्चर्स बनाई ना कि पाकिस्तान बहुत टॉप पे आ गया आर्ट के लिहाज से। अब आर्ट कैन बी सीन इन पेंटिंग, आर्किटेक्चर, इन मॉस एंड द ग्रैंड बिल्डिंग्स, इन रॉक एंड वुड carving, on fabrics, in handicraft, carpet, ceramics, पोट्री एंड ज्वेलरी। हमारी आर्ट बहुत सी चीज़ों पे मुश्तमिल है। हमारे पास सिर्फ पेंटिंग ही नहीं आ जाती कि पेंट कर दिया और चलो जी, नहीं। हमारे पास हमारी आर्ट मॉस्क पे है, आर्किटेक्चर्स पे है, हमारी बिल्डिंग्स जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं मोहनजोदाड़ो और सारी बिल्डिंग्स जितनी भी हड़प्पा इनके और इधर की जितनी भी बिल्डिंग है ओल्ड बिल्डिंग्स, उधर से निकला हुआ माल, उनकी बर्तन, उनकी चूड़ियाँ, उनके कपड़े, उनकी ज्वेलरी। ठीक है। हमारी ज्वेलरी भी तो बहुत ही यूनिक है यार, इतनी अच्छी हमारे पास यूनिक ज्वेलरीज हैं। हमारी पोइट्री इतनी अच्छी है, हमारे कारपेट्स को देखें। और पाकिस्तान के आज भी देख लीजिए और पुराने ज़माने में भी देख लीजिए, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनने वाले काम, वो आज भी बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में और पहले भी। क्योंकि जब से पाकिस्तान वजूद में आया, हमारा जब वजूद में आया तब से ही हमारे यहाँ हर गांव के अंदर हमारी जो दादियाँ थी और आज की जो दादियाँ हैं, नानियाँ हैं, ये हाथ से कपड़े बुनती थी और आज भी बुनती हैं। हैंडीक्राफ्ट हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है और बाकी कंट्रीज़ में भी बहुत पसंद किया जाता है हमारा हाथ से किया हुआ काम। हमारे पाकिस्तान की बेसिक इकॉनमी ही इस पे है, हैंडीक्राफ्ट पर। You may have seen the painting of some of our famous architects such as शूते, उद्दुल्ला बख्श, ठीक है, सुखुद्दीन, लैला शहजादा एंड गुली। ये सारे जो हैं हमारे फेमस आर्टिस्ट थे। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाई। देयर आर मैनी आर्टिस्ट इन पाकिस्तान हु आर ऑल्सो वेल नोन इन दर कंट्रीज। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे और भी आर्टिस्ट हैं जो कि बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी उनको काफ़ी ज़्यादा उनको शोहरत हासिल है, उन्हें बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी उनकी डिमांड है कि हमें भी उनकी जो पिक्चर्स हैं, उनकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो बहुत पॉपुलर हैं। तो इंशाल्लाह फिर आगे हम लोग पूरा पैराग्राफ आई थिंक सो कर ही लेते हैं क्योंकि फिर आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मुश्किल हो जाएगी। अर्ली आर्टिस्ट यूज्ड वेरी बेसिक एंड सिंपल इक्विपमेंट एंड टूल्स।
अभी पुराने के जो आर्टिस्ट थे हमारे, वो बहुत ही सिंपल टूल्स यूज़ करते थे, सिंपल ही चीज़ें यूज़ करते थे। दे यूज पेंट मेड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स डाइज। अब वो सिर्फ पेंट यूज़ करते थे, प्लांट से बने हुए पेंट्स, एनिमल डाई से बने हुए पेंट्स। अब आज के तो दौर में देख लीजिए केमिकल भी आ गए हैं, केमिकल से बने पेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। ईच आर्टिस्ट हैज़ हैड हिज ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग। हर आर्टिस्ट का अपना अपना तौर तरीका होता था काम करने का, बट द आर्टिस्ट इन वन रीजन यूजली हैड सिमिलर स्टाइल। लेकिन एक इलाके का आर्टिस्ट अगर इस इलाके का जो हमारे इलाके का जो कोई आर्टिस्ट, आपके इलाके को जो आर्टिस्ट होगा, उन सब के आर्टिस्ट के एक ही स्टाइल होगा। फॉर एग्जांपल, मुगल आर्टिस्ट वर बेस्ड ऑन स्टाइल बॉट फ्रॉम पर्शिया। अब मुगल आर्टिस्ट की बात करें तो उनका स्टाइल पर्शिया से मिलता जुलता था। द स्पेशलिस्ट इन मेकिंग मिनिएचर पेंटिंग। अब वो पेंटिंग के उसमें स्पेशलाइजेशन थी उनकी, वो बहुत माहिर थे। दिस फॉर्म ऑफ आर्ट हैज़ बीन काउंटेड टू द प्रेजेंट टाइम। इस तरह के काम को प्रेजेंट टाइम में बहुत शोहरत हासिल थी। अब राइटर्स, कैलीग्राफी एंड इज़ ऑल्सो एन आर्ट फॉर्म। हमारे जो राइटर्स हैं या जो कैलीग्राफी करते हैं, मैनी मुस्लिम आर्टिस्ट बिलीव दैट कैलीग्राफी इज़ द मदर ऑफ द आर्ट। काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम आर्टिस्ट ये समझते हैं कि जो कैलीग्राफी है वो मदर है आर्ट्स की। दे राइट वर्ड्स टू लुक लाइक ब्यूटीफुल पिक्चर्स विच कन्वे द मीनिंग ऑफ द वर्ड। उन्होंने काफ़ी ऐसी ऐसी पिक्चर्स बनाई, ऐसे ऐसे वर्ड्स, और हमारे जो कैलीग्राफर्स हैं उनके ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो कि हमारी पिक्चर्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। Some very colorful and clever artwork can be seen on most of our truck and buses. अब बहुत ही, अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी म्यूज़ियम जाएं या किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको आर्ट्स दिख सकें, आप हमारे ट्रक्स के ऊपर पीछे देख लीजिए, हमारे बसेस के पीछे देख लीजिए। ट्रक्स के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा होता है। इस तरह के जो ट्रक्स होते हैं ये अक्सर रोड पे चल रहे होते हैं, इन्हीं के ऊपर ये देखिए कितनी प्यारी आर्ट हुई हुई होती है। द ट्रक आर्ट इज़ अ टिपिकल ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत ही पाकिस्तान में बहुत ही पॉपुलर है। इट हेल्प टू ब्राइटन अप आवर लाइफ्स। ये हमारी लाइफ्स को बेहतर करने में मदद करती है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, कोई भी क्यूरी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हर बात का जवाब दे सकूँ। अल्लाह हाफिज़।